हुजूर बाबू जी के मलफूजात उठा के देखिए। एक शादी थी तो किसी ने कहा हजरत आपके खानदान की शादी है, थोड़ा सा ढोल मार लिया जाए। फरमाया बेटा कुछ हद तक इजाजत है, लेकिन एक हम सैयद हैं, दूसरा हम रसूल के दीन के वारस हैं। अगर शरीयत पे हमने अमल नहीं करना तो और कौन करेगा। बस इतना ही काफी है, आगे मैं तशरीह नहीं करता। इतना ही काफी है, आगे मैं तशरीह नहीं करता। तो जो बाबे थे हकीकत में उनका तो ये अमल था, और आप उनको फिर मसला ये बन गया, एक खानदान में कोई बंदा वली बन गया तो हमने समझा अब क़यामत तक इसकी पूरी नस्ल में हर पैदा होने वाला वली होगा। सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि हमने समझ लिया कि अगर एक वली है तो क़यामत तक सारे वली होंगे। काश हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर का वो जुमला समझ लेते कि हर पीर दा पुत्र पीर नहीं होता। नसीरुद्दीन तेरी अजमत को सलाम, जो बातें तूने खरी की थी ना, या तू कह सकता था या व्हील चेयर पे रज़वी दौड़ दौड़ करके बता गया है कि यह हक बात कहना हर एक का काम नहीं होता। अब शरीयत का मिजाज क्या है? शरीयत का मिजाज ये है, अब देखिए वली का मकाम, फिर मसला ये है कि जो वलायत में दर्जात हैं हम उन्हें भी मानने को तैयार नहीं ना। हर बंदा अपने पीर को गौसुल अग़ियास से नीचे तो बात करने को तैयार ही नहीं है। अब एक मोमिन है, वली है, फिर उसके बाद आगे दर्जात शुरू होते हैं। फिर जनाब कुतुब होता है, गौस होता है, गौस आजम होता है, उनमें अब्दाल भी होते हैं। फिर इन तमाम वलियों से ज्यादा ताबईन की शान है, ताबईन से ज्यादा सहाबा की शान है। सहाबा में सबसे ज्यादा शान वाले वो हैं जिन्होंने ओहद में शिरकत की, और उनमें शान वाले वो हैं जिन्होंने बदर में शिरकत की। उनमें शान वाले वो हैं जो अशरा मुबशरा हैं। अशरा मुबशरा में शान वाले वो हैं जो 4 यार हैं। 4 यारों में पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है। फिर सिद्दीक से अफजल नबी हैं, नबी से अफजल रसूल हैं, रसूल से अफजल फिर उलुल आज़म है। उलुल आज़म रसूलों में सबसे अफजल हजरत इब्राहीम हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आला मोहम्मद मुस्तफा हैं। अब ये सारे दर्जे हैं, ये सारे मकाम हैं। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, अगर उलमा की बात आपने मानी होती, अगर कुरान की बात मानी होती, तो आज आले सुन्नत पे ये क्लिप बना बना के आले सुन्नत पे एतराज न किए जाते। अमल अच्छा न हो तो दीन नबी का बेटा कबूल नहीं करता। तुम वली के बच्चों को लेके बैठे हुए हो। अगर दाढ़ी मुंडा है, शरीयत पे अमल नहीं करता तो वो वली नहीं हो सकता। बेनमाज है तो वो वली नहीं हो सकता। अगर उसकी आदत शरीयत के मुताबिक नहीं तो वो वली नहीं हो सकता। सबसे पहले उलमा आपको पहचाने विलायत बताते हैं, और आप ऐसे बंदों को मिंबर पे लाके बिठा देते हैं जो 4 करतब दिखा देते हैं। करतब दिखाने से बंदा वली बनता तो हर जोकर वली होता, हर जोकर वो वली होता, हर तमाशा करने वाला वली हो जाता। करतब दिखाने से वली नहीं होता, मुस्तफा मनाने से वली होता है। पहली बात उलमा आपको तफसीलन बता देते हैं। फिर उलमा ने आपको बताया कि नात खान कौन होता है। क्या आप महफिल नात कराने से पहले कभी किसी सही उल अकीदा आलिम से पूछा कि हम नात खान कौन बुलाएं? अब मैं क्या क्या बात करूं, हालात इतने बिगड़े हुए हैं। भाई किसी ने तो बोलना है ना। असल में मसला ये है, मैं आवान हूं, मेरी रगों में अली का खून है, और अली के खून की ये खासियत है वो कट जाता है, मगर हक बात नेजे पे भी कहनी पड़े तो कह जाते हैं। ये मसला है, ये हमने अपने खून का हक भी अदा करना है, और जो मुस्तफा के दीन के टुकड़े खाए हैं उनका हक भी अदा करना है। आज हमारे स्टेजों पे, आले सुन्नत के स्टेजों पे क्या राफियत की तर्जमानी नहीं की जा रही? हमारे स्टेजों पे क्या नासबियत की और खारजियत की तर्जमानी नहीं की जा रही? जब उलमा ने आपको बताया है कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं। जो गुस्ताखे सहाबा है वो भी जूते की नोक पे, जो गुस्ताखे आले बैत है वो भी जूते के नोक पे। कब राफजी और खारजी और नासबी है हम, अहमद रजा के मानने वाले सभी है हम। कब राफजी और खारजी और नासबी है हम, अहमद रजा के मानने वाले सभी है हम। जिनको नबी का इश्क मिला है वही है हम पे किसी की चश्मे करम है तभी है हम। जितनी पाबंदियां रज़वी पे लगी थी ना, आज उसका नाम कोई नहीं लेता, लेकिन पाबंदियां लगती जाती हैं, इज्जतें बढ़ती जाती हैं। हम पे किसी की चश्मे करम है तभी है हम।
اور بغداد میں بھی فیض نبی کی گلی کا ہے، مظہر عقیدہ وہ ہے جو مہر علی کا ہے۔